रहमल्लाहु मन करहल फातिहा। दुआ है खुदावंद आलम सत्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का आप तमाम हज़रात का यहाँ आना बयान मजलिस का शफ़ीअता को बिछाना अपनी बारगाह में मंजूर मकबूल फरमाए। आप जितने अहबाब यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं, जितनी हाजतें लेकर आए हैं, मौला की हाजतें पूरी फरमाए। जो परेशान हाल हैं मौला परेशानियाँ दूर फरमाए। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज गैब से अदा हो जाए। जो बेरोज़गार हैं मौला इज़्ज़त वाला रोज़गार अता फरमाए। जो बारोज़गार हैं मौला रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक हैं मौला हज व ज़ियारत नसीब फरमाए। जो बे औलाद हैं मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेक पाक और साले बनने की तौफीक अता फरमाए। जो बीमार हैं मौला शिफाए कामिल व इला नसीब फरमाए। ज़ीनिया बतूल को मौला सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। पाशी भाई नवीद भाई की बेटी मोहतरमा तनवीर हसनैन साहिबा और मेरे भाई जनाब ज़ाकिर अली बैत सैयद फ़र्रुख अब्बास बुखारी साहब, मौला सबको सेहत के साथ दराज़ी ज़िंदगी अता फरमाए। इसके अलावा जिन जिन मोमिनीन ने दुआएं ज़िम्मे लगा रखी हैं, मेरे अल्लाह तो अलीम ख़बीर है, तमाम की दुआओं से हाजतों से बेहतर वाकिफ़ है, तमाम की दुआओं और हाजतों को पूरा फरमा। मरहूमीन आपके बयान मजलिस के और वो जिनका कोई दुआ करने वाला नहीं रह गया, मौला सबकी क़ब्र और महशर के मनाज़िल आसान फरमा। शिफ़ाअत मोहम्मद वाले मोहम्मद नसीब फरमा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जन्नतों में आला मकाम अता फरमा। लाखों दुआओं की एक ही दुआ, वारिस ज़माना का ज़हूर जल्द फरमा। मौला के नौ को चाकों में शुमार हो। इमाम की कुर्बत नसीब हो, दूरी नसीब न हो। खात्मा बिल खैर हो अकायद हक़्क़ा के साथ। अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़तहु अन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व साहिल मख़रजहुम व हल क़ुदूहुम मिनल जिन्न वल इंसि मिनल अव्वलीन वल आख़िरीन या काशिफ़ल कर्बे अन वज्हिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ़ कर्बी व कर्बल मुअमिनीन बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलाम। ऐसी सलावत पढ़ें कि तमाम दुआएं मुस्तजाब हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लुहु वल आख़िरु बिल आख़िरि यकूना बअदुहु कसरत रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त नातिही अवहामुल वासिफ़ीन व सल्लल्लाहु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन शुरफा अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतु दाइमतु अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सलावत सलावत पढ़ देंगे आवाज़ बुलंद आले मेहमान। सामिन मोहतरम अशरे अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आज मुसलसल हमारी ये 10वीं और आखिरी नशिस्त है।
सिलसिला गुफ्तगू जिस उन्वान के तहत आगे बढ़ रहा था वो उन्वान है कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो ज़ियारत कि जो हज़रत इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुसूसियत के साथ तालीम फरमाई कि गदीर के दिन अगर आप हरम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हाजिर हों तो वहाँ पर जाकर अपने आका व मौला को किन लफ्ज़ों के साथ सलाम करना है। और ये भी इनका लुत्फ़ है, इनका एहसान है कि इन्होंने वो लफ्ज़ हमें सिखा दिए कि जो इनकी शान में बोले जा सकते हैं, वरना मेरी और आपकी ये हैसियत नहीं है कि हम वो लफ्ज़ तलाश कर सकें कि जो लफ्ज़ इनके शाया निशान हो, बल्कि लफ्ज़ उनकी शान क्या बयान करेंगे जो खुद लफ्ज़ों से पहले सलामत रहे। मौला फ़ज़ल अता फरमाए। लफ्ज़ उनके लिए बोले जा सकते हैं कि जो लफ्ज़ों के बाद हों। ये हस्तियाँ लफ्ज़ों से पहले हैं, इदराक से पहले हैं, इसलिए इनके शायान शान लफ्ज़ हो ही नहीं सकते। लेकिन ये इन्होंने लुत्फ़ फरमाया कि उन अल्फाज का चुनाव किया कि जिन अल्फाज को इन हस्तियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्हीं अल्फाज को हम कुरान मजीद की रोशनी में आपके सामने बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुरान मजीद की एक बड़ी ही मशहूर और मारूफ आयत है कि जिसमें खुदावंद आलम हुक्म दे रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों के जो ईमान ला चुके हो, तकवा इख्तियार करो, वकूनु मअस-सादिकीन, और हो जाओ सच्चों के साथ। सलामत रहे। मौला फ़ज़ल अता फरमाए। वकूनु मअस-सादिकीन, हो जाओ सादिकीन के साथ। सच्चे क्योंकि अमूमी तर्जुमा है, इसलिए मैंने आपके सामने ये तर्जुमा कर दिया कि हो जाओ। मैंने पहले तर्जुमा कर दिया, अब लफ्ज़ सादिक ही इस्तेमाल करूंगा। हो जाओ सादिकीन के साथ, हो जाओ सादिकीन के साथ। तलाश करना है वो सादिकीन कौन से हैं जिनके साथ होना है। सलामत रहे। मौला फ़ज़ल अता फरमाए। या तबीयत मुनासिब नहीं, आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह नतीजों तक अपने दोस्तों को लेके जा सकूंगा। सादिकीन के साथ हो जाओ। अब ये सादिकीन कौन है कि जिनके साथ होना है, ये ख्याल रहे जिन्होंने साथ होना है वो और है, जिनके साथ होना है वो और है। कभी तो ये हुक्म है ना कि ए फलां गरोह फलां के साथ हो जाओ। इन दोनों गरोह में कहीं तो कोई फर्क है कि जिसकी वजह से ये हुक्म एक गरोह को दिया जा रहा है कि दूसरे गरोह के साथ हो जाओ। ए ईमान वालों, तकवा इख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। अब ये सादिकीन कौन है कि जिनके साथ होना है, तो इन्हें भी कुरान मजीद से तलाश करते हैं। वैसे तो इस ज़ियारत के अंदर मेरे इमाम ने अपने जद के बारे में इरशाद फरमा दिया कि ए मेरे जद, मैं गवाही देता हूँ, वो जिसके बारे में अल्लाह कहा है, अल्लाह ने कहा है ना कि सच्चों के साथ हो जाओ, वो सच्चा अली है। अल्लाह अकबर। आपके बारे में खुदा ने फरमाया है कि वो सच्चा अली इब्न अबी तालिब है। लेकिन उसका कुरानी मयार क्या है? ये जिन सादिकीन का तज़किरा हो रहा है, इनका कुरानी मयार क्या है? वो सादिकीन कैसे होते हैं? क्या वो सिर्फ वो ही हैं कि जिनकी जबान से कोई बात सच्ची जारी हो जाए तो वो सादिकीन हो जाते हैं? नहीं, खुदावंद आलम ने सूरह हश्र में सादिकीन का मयार बयान करते हुए इरशाद फरमाया, यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिकून। ये जो लोग सादिक हैं ना, इन सादिकों को सिर्फ वो ना समझना कि जिनकी जबान से सच जारी हो जाए, बल्कि ये लोग कौन है? यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह से उसका फजल और उसकी रजा खरीदते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे। मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। या ये अल्लाह से उसका फजल और उसकी रजा खरीदते हैं। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह से उसका फजल और उसकी रजा खरीद लेते हैं। और बात उससे भी आगे बढ़ती है, सिर्फ रजा और फजल खरीदते नहीं, यंसरूनल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह की भी मदद करते हैं। अल्लाह अकबर। बैठे रहो। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह का फजल भी खरीदते हैं, वो अल्लाह की रजा भी खरीदते हैं। यंसरूनल्लाह व रसूलहु, वो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, वही तो हैं जो सच्चे हैं।
अल्लाह अकबर। वो कौन है? सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वो अल्लाह का फाज़ल और अल्लाह की रज़ा ख्याल रहे। वो अल्लाह से अल्लाह का फाज़ल और अल्लाह की रज़ा मांगते नहीं, खरीदते हैं। वो अल्लाह से अल्लाह का फाज़ल और अल्लाह की रज़ा मांगते नहीं है, अल्लाह का फाज़ल और अल्लाह की रज़ा खरीदते हैं। क्या हो गया? किधर नीचे हैं? तो झाड़ दो। क्या है? इस बेचारी ने मुझे क्या कहा? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। जहाँ एक छिपकली से परेशान हो जाना। हाँ तवज्जो है। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वो अल्लाह से उसका फाज़ल खरीदते हैं, मांगते नहीं हैं। अल्लाह का उसका फाज़ल खरीदते हैं, मांगने वाले और हैं। अल्लाह अकबर। खरीदने वाले और हैं। वो अल्लाह से अल्लाह का फाज़ल खरीदते हैं। वो अल्लाह का फाज़ल खरीदने वाले हैं। वो अल्लाह का फाज़ल खरीदने वाले हैं। आप खुदावंद आलम से पूछते हैं, मेरे अल्लाह तेरा फाज़ल क्या है कि जिसे खरीदा जा सकता है? तो खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इसे पहले भेज लो ताकि तुम सुकून से बैठ। मेरे ऊपर पड़ी हुई थी, मुझे कुछ नहीं हो रहा था, तुम्हारे दरमियान फिर रही है, क्या तकलीफ है? दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह से उसका फाज़ल और उसकी रज़ा खरीद लेते हैं। अब पूछते हैं खुदावंद आलम से कि फाज़ल क्या है, फाज़ल के मानी क्या है, अल्लाह के नज़दीक फाज़ल क्या है? खुदावंद आलम ने सूरह हदीद में इरशाद फरमाया, साबिकू इला मग़फ़िरतिन मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा का अर्दिस समाए वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। अल्लाह हुक्म देते हुए कह रहा है, जल्दी से बढ़ो, तेजी से बढ़ो मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। क्यों? ये जो जन्नत है इसकी चौड़ाई, इसका अर्ज ज़मीन व आसमान के अर्ज के बराबर है। ये बनाई गई है मोमिनीन के लिए। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह है। और ये जन्नत और मग़फ़िरत अल्लाह का फ़ज़ल है। ये मग़फ़िरत और जन्नत अल्लाह का फ़ज़ल है। सादिकीन वो होंगे जो मग़फ़िरत मांगे नहीं, खरीदे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। वो मग़फ़िरत मांगने वाले ना हो, वो मग़फ़िरत खरीदने वाले हो। वो मग़फ़िरत मांगने वाले नहीं, वो मग़फ़िरत खरीदने वाले हो। इसलिए दुनिया को बताना चाहता हूँ, मांगने वाले और हैं, खरीदने वाले और हैं। जो मांगे उन्हें रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो खरीदे उन्हें अलैहिस्सलाम का। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे, मौला आपको इज़्ज़त अता फरमाए। जनाब सैयदा आपको सलामत रहे। या वो अल्लाह से मग़फ़िरत खरीदते हैं, और सिर्फ मग़फ़िरत नहीं, वो जन्नत भी मांग के नहीं लेते। अल्लाह अकबर। वो जन्नत खरीद के लेते हैं, वो जन्नत खरीद के लेते हैं। तुम्हारे सामने पड़ी हुई मेरी बात है, बार बार बातों को दोहराना मकसद नहीं। जब जनाब सैयदा का अमीरुल मोमिनीन के साथ अक़्द होने जा रहा था, तो उस वक्त एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब आग होने जा रहा था, सिद्दीकी साहब तशरीफ ले आए। कल इंशाअल्लाह ठीक 3:30 बजे चौक हुसैन आगाही में चेलों के जुलूस में हाजिरी होगी। आप तमाम हज़रात वहाँ पे शिरकत फरमाइएगा। क्या हुआ इरशाद? ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युअतीहि मन यशा। मग़फ़िरत फ़ज़ल है जिसे ये घर खरीदता है, जन्नत फ़ज़ल है जिसे ये घर खरीदता है। जब जनाब सैयदा का अमीरुल मोमिनीन के साथ निकाह होने जा रहा था, तो उस वक्त रसूल खुदा ने आके जनाब सैयदा से कहा था कि मेरी बेटी हक महर लड़की का हक है।
दुल्हन का हक है कि वो अपना हक महर खुद तय कर सकती है। मैं क्योंकि साहिब शरीयत हूँ, मैं बानी शरीयत हूँ, इसलिए मैं आया हूँ कि मेरी बेटी अगर हक महर आप बयान फरमाएं कि आपका हक महर क्या होगा, तो जनाब सैयदा ने इरशाद फरमाया था बाबा जो कुछ आप फरमा देंगे वही हक महर है, यही तकाजा है। कहा नहीं मेरी बेटी, अगर आज मैंने तय कर दिया तो कयामत तक के लिए ये सुन्नत बन जाएगा, इसलिए आज आप बयान फरमाइए कि आपका हक महर क्या है। तो उस वक्त जनाब सैयदा ने इरशाद फरमाया था कि बाबा फिर मुझे ये बताएं रिश्ता भेजने वाला कौन है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला या ये रिश्ता भेजने वाला कौन है, रिश्ता भेजने वाला कौन है। तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया था मेरी बेटी रिश्ता भेजने वाला खुदा बंदे आलम है, अल्लाह के घर का लड़का है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला या अल्लाह के घर का लड़का है जिसके आने से खुदा का घर आबाद हो गया था, ये अल्लाह के घर का लड़का है। तो कहा मेरे बाबा जान फिर इस तरह कीजिए ना, खुदा को कहिए कि अपने शायान शान, अल्लाह अकबर, रिश्ता वहां से है ना तो अपने शायान शान हक महर क्या करे। जिब्रील आया, उन्होंने कहा खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है ये सारी जमीन मैंने सैयदा के हक महर में दी। तो जनाब सैयदा ने फरमाया नहीं मैं इस पे राजी नहीं हूँ। फिर वो गया क्या सारी जमीन का पानी सैयदा का हक महर, जनाब सैयदा ने फरमाया इस पे भी राजी नहीं। वो गया और आया, उसने कहा सारे आसमान सैयदा का हक महर, जनाब सैयदा ने फरमाया मैं इस पे भी राजी नहीं। और अब वो गया और आया, खुदा कह रहा है सारी खुदाई आपका हक महर है, जनाब सैयदा ने कहा मैं इस पे भी राजी नहीं। तो अब जिब्रील ने कहा कि खुदावंद आलम पूछ रहा है फिर आप ही फरमा दीजिए कि आप किस पे राजी हैं। तो उस वक्त जनाब सैयदा ने कहा था मुझे लिखी हुई चाहिए अली यशीयों की मग़फ़िरत भी और जन्नत भी। अल्लाह अली हक जियो जियो सलाम या सलामत रहे मौला को ज़्यादा फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। तो ये वो घर है जिन्होंने मग़फ़िरत भी और जिन्होंने जन्नत भी खुदा से मांग के नहीं ली। हाँ, इन्होंने मग़फ़िरत और इन्होंने जन्नत खुदा से खरीद के ली है, खुदा से खरीद के ली है। तो अब ये है जो सादिकीन है। और उसके बाद चले एक और जगह पे जाता हूँ, वो आपके सामने कुरान मजीद से एक और आयत बयान करता हूँ कि अल्लाह और किस चीज को फजल फरमाता है। फिर खुदा बंदे आलम ने इरशाद फरमाया अपने हबीब से व अंज़ल अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमकुम मा लम तकुन तअलम मकान फज़लुल्लाह अज़ीमा। ऐ मेरे हबीब ये जो हमने कुरान नाज़िल किया है ना, ये कुरान अल्लाह का फज़ल है। तवज्जो 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 मेरे मोहतरम, ये जो कुरान हमने नाज़िल किया है ये कुरान अल्लाह का फजल है। अब सादिकीन वो होंगे जो कुरान खरीदे, दुकान से नहीं खुदा से। तवज्जो है, सलामत रहे मौला को ज़्यादा फरमाए, जाके बाजार से नहीं खुदा से कुरान खरीदे। यानी क्या मानी, कभी कुरान नाजिल ना हो और ये अपने अमल के जरिए खुदावंद आलम से कुरान मजीद की आयतें मंगवाते चले जाएं, आयतें मंगवाते चले जाएं, तो वो होंगे कि जो सच्चे हैं। अब मैं तुम्हें कौन कौन सी मंजिल बयान करूं, कहीं इन्होंने अंगूठी दे के आयतें विलायत को खरीदा। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को ज़्यादा फरमाए, जनाब सैयद आपको सलामत रखे। बल्कि एक तो इनकी खरीदारी इस मकाम की खरीदारी है कि इस घर के अलावा ये खरीदारी कर ही कोई नहीं सकता था। इनके घर एक दिन एक फकीर मांगने आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे। एक दिन मिस्कीन बनकर, एक दिन यतीम बनके, एक दिन असीर बनके, और वो मांगने आता रहा। जरूरत उसकी एक रोटी की थी, ये 5-5 देते रहे। अल्लाह अकबर, हाँ हाँ, एक मांगने आता था ना, एक दिन मिस्कीन सिद्दीक़ साहब, एक दिन फकीर, एक दिन असीर। एक मांगने वाला आया, उसने आके कहा मैं भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। इनमें से एक भी अपने हिस्से की रोटी दे देता, उसकी जरूरत पूरी थी। लेकिन इनमें से हर एक ने उठकर अपने अपने हिस्से की रोटी दे दी। जब पूछा गया क्यों, तो जवाब ये आया कि हमने सब ने सुना था, इसलिए हम में से हर एक पे जरूरी था कि हम जाकर इसे अता करें। हमें कहते हो फलां को नहीं, फलां को नहीं, फलां को नहीं, और हमें एक दरवाजा काफी है। हम एक दरवाजे पे मांगने आते हैं, देने वाले 14 आ गया। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को ज़्यादा फरमाए, सैयदा सलाम
या इस दरवाजे पे आके मांगो तो सही, इस दरवाजे पे आके सवाल तो करो। तुम एक मांगोगे, देने वाले 14 आएंगे। 5 रोटियां दे दी गई। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की। 5 ने अपनी रोटियां, दूसरे दिन फिर फकीर आया, फिर 5 रोटियां चली गई। तीसरे दिन फिर फकीर आया, फिर 5 रोटियां चली गई। अब ये 3 दिनों में कितनी रोटियां गई? 15। और इन 15 रोटियों के बदले तीसरे दिन नाजिल हुई सूरह दहर आयत 30। नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। 15 रोटियों के बदले में 30 आयतें, 15 रोटियों के बदले में 30 आयतें। अगर नहीं समझ आई तो हर रोटी पे 2 आयतें, हर रोटी के बदले 2 आयतें। नहीं मुल्तान समझना, फिर पीछे रह रहा है। शायद आयत का वजन नहीं पता। हजरत यूसुफ बिकने गए थे मिस्र के बाजार में। अजीज मिस्र ने अपना सारा खजाना ला के रखा। यूसुफ का पलड़ा भारी, अजीज मिस्र के खजानों का पलड़ा हल्का। और अब जब देखा ना कि परेशान हो गया, अजीज मिस्र जा रहा है, इसके सारे खजाने भी थोड़े पड़ गए। जो दिल से मोहब्बत करे ना उसे खाली नहीं जाने देते। कहा अजीज मिस्र चाहता है मुझे, मोहब्बत करता है मुझसे। उसने कहा अगर मोहब्बत ना करता होता तो अपना सारा कुछ यहाँ पे लाकर इस तराजू में क्यों रख देता। कहा फिर इस तरह कर, अपना सारा कुछ उठा ले, कागज कलम ले, कागज कलम ले आ। अजीज मिस्र गया, ले आया। काफिर था, नबी ये कहने को ले आया। सलामत रहे मौला फरमाए। काफिर था, नबी के कहने पर ले आया। और जब लेकर आया तो जनाब यूसुफ से क्या लिखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लिख के कहा लो, ये कुरान मजीद की एक आयत है, इसे लो और दूसरे पलड़े में रखो। उस तरफ कुरान की एक आयत रखी गई, आयत भारी हो गई, यूसुफ हल्का हो गया। आयत भारी हो गई, यूसुफ हल्का हो गया। और बाकी नकली का ईमान है, सिर्फ यूसुफ नहीं, आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 नबी भी दूसरे पलड़े में होते तो बिस्मिल्लाह भारी हो जाती, क्योंकि मुखरा भारी है। बिस्मिल्लाह भारी हो जाती क्योंकि मुखरा भारी है। लेकिन एक आयत के मुकाबले में जहां पे 1,24,000 नबी न बोल सके, वहां इस घर का ये मयार है कि एक रोटी के बदले 2 आयतें बोल के आ रहे हैं। अल्लाह अली हक। या सलामत रहे मौला आपको ज्यादा जी या पहुंच रही है बात मेरे मोहतरम दोस्तों तक। ये घर कुरान खरीदता है, ये मांगने वाले नहीं हैं, कुरान खरीदने वाले हैं। इसलिए मैंने कभी तुम्हारे शहर में एक जुमला कहा था, और वो जुमला ये है कि हम बड़ी इज्जत करते हैं सहाबा का, बड़ा एहतराम करते हैं। उनके पाँव की खाक हमारे आंखों का सुरमा है, उनकी नालैन हमारे सर का ताज है। लेकिन क्या करें, हम किसी को अली के बराबर नहीं लेके आ सकते। सहाबा बड़ी इज्जत वाले हैं, लेकिन अली और सहाबा में एक ही फर्क इतना बड़ा है कि बराबरी का तस्वुर खत्म हो जाता है। और वो फर्क ये है, सहाबा उन इज्जत मआब हस्तियों को कहते हैं जो हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहते थे कि कब कोई आयत आए और हम आयत पे अमल करके रज़ी अल्लाह हो जाए। कब कोई आयत आए हम अमल करके रज़ी अल्लाह हो जाए। और अली वो है जो आयतों के इंतजार में नहीं रहता था, जिसके इंतजार में आयतें रहती थी। अली कुछ करे तो हम नाज़िल हो जाए। अली या सलामत रहे मौला आपको ज्यादा। ये फज़ल इलाही है, ये फज़ल इलाही है जो अली ने खरीदे हैं। तवज्जो है, बाकी सारी दुनिया फज़ल की तलबगार है, अली फज़ल का खरीदार है। अल्लाह अकबर। जो खुदा से भी मांग के नहीं लेते, जो खुदा से भी खरीद के लेता है, उस अजीम ताजिर को अली कहा जाता है। और फिर खुदा की कसम अल्लाह ने कितनी खूबसूरती से इन आयतों में सादिकों को बिल्कुल अलग करके वाज़े कर दिया। पहले फरमाया यब्तगूना फ़ज़लन मिन अल्लाह, वो अल्लाह का फजल खरीदते हैं। व रिज़वाना, और रजा भी मांगते नहीं, रजा भी। और उस पे भी, उस खरीदारी पे भी अल्लाह ने कुरान में सनद रखी। व मिनन नास,
मैं यजरी नफ्सा हुब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। एक ऐसा भी है जिसने नफ्स बेच के रजा खरीद ली है। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों। हाँ हाँ, वो फाजिल भी खरीदते हैं, रजा भी खरीदते हैं। मैं आयत के अगले हिस्से पे जाने से पहले एक और सादिकीन की निशानी सूरह जुमा से सामने आ गई, बस वो सुनो और मैं आगे बढ़ जाऊं। खुदावंद आलम ने सूरह जुमा में इरशाद फरमाया, यतमन्नाउल मौता, दुनिया वाले कहते हैं वो भी बड़ा सच्चा और वो भी बड़ा सच्चा। अल्लाह ने सच्चों का अनोखा मयार बताया, फरमाया यतमन्नाउल मौता इन कुंतुम सादिकीन। बड़ा सच्चा कहलाने का शौक है, सादिक कहलाने का बड़ा शौक है, तो फिर सादिक होने की पहली निशानी ये है, मौत की तमन्ना करनी पड़ेगी, भागना नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह सलामत। यतमन्नाउल मौता, वो लोग जो मौत की तमन्ना करते हैं। इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। सच्चे होने के लिए मौत की तमन्ना चाहिए, मौत की चाहत चाहिए, मौत से फरार नहीं। हाँ हाँ, और ये कमाल अली और अली वालों का ही है। हाँ हाँ, ये मौत से भागते नहीं है। अरे भागते होते तो इतने सारे यहाँ क्यों बैठे होते? कल लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में हर जगह पर अरबईन के जुलूस में मौजूद होंगे। खतरा तो चारों तरफ से, फिर भी मौजूद है। हम मेंबर में बैठे हुए हमारे एक एक लफ्ज को नोट किया जा रहा है, फिर भी हम मेंबर से हक बयान कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ फरार करार के मानने वालों का फरार से क्या ताल्लुक है? सलामत रहे मौला यंसुरून अल्लाह। अगला आयत का हिस्सा क्या है? यंसुरून अल्लाह व रसूलहू, वो अल्लाह के भी मददगार हैं, रसूल के भी मददगार हैं। फिर दुनिया के लिए खुला चैलेंज है, दिखाओ तो सही तुम्हारे पास कोई हो जो खुदा का मददगार हो। जो खुदा का मददगार हो, नहीं दिखा पाओगे। हर एक मदद मांगता हुआ नजर आएगा। खुदा का मददगार बस एक ही है, जिसकी ज़ियारत में कहा जाता है अस्सलामु अलैकुम या अंसार अल्लाह, ऐ अल्लाह के मददगारों आप पे सलाम। हाँ, यंसुरून अल्लाह व रसूलहू उलाइका हुमुस सादिकून, जो अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं वही सच्चों में से हैं। बस मैंने ज़ियारत को अपने इख्तिताम पे लेके जाना है, इसलिए इस बात को इस मंदिर पे छोड़ रहा हूँ। ये आखिरी तकरीर है। एक दरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात कराम। परेशान तो नहीं हो रहे? एक और आयत पढ़ता हूँ आपके सामने। खुदावंद आलम सूरह बकरा है, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, उलाइक अल्लज़ीना। तवज्जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, क्योंकि मौजू है कुरान मुबीन और ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन। बिल्कुल जो आखिरी सलाम है उन्हें मुकम्मल करूं और मसाइब की जानिब आगे बढ़ जाऊं। उलाइक अल्लज़ीना काफरू बे आयात रब्बिहिम व लिकाइही, वो लोग के जो अल्लाह की आयतों को छुपाते हैं और उससे मुलाकात की हकीकत पर पर्दा डालते हैं। फहाबतत आमालुहुम, अल्लाह उनके आमाल हब्त कर लेगा। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो आयतों को छुपाते हैं, तवज्जो, जो आयतों को, अगला जुमला पहाड़ जितना सख्त है, मुझे नहीं पता कितने लोग मुझसे राजी रह जाएंगे और कितने नाराज हो जाएंगे, लेकिन मेरी मजबूरी है। आयत भी है, ज़ियारत भी है, कुरान भी है, आले मुस्तफ़ा का फरमान भी है, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। वो लोग के जो आयतों को छुपाते हैं और अल्लाह की मुलाकात की हकीकत पे पर्दा डालते हैं, उनके आमाल हब्त हो जाएंगे और रोज़े महशर हर बंदे के लिए मीज़ान लगेगा जिसमें अमाल तोले जाएंगे। लेकिन ये जो आयत को छुपाने वाले हैं, इनके लिए खुदा फरमा रहा है वला नुकीमु लहुम यौमुल क़यामत वज़ना, रोज़े महशर इन्होंने इतना बड़ा जुर्म किया है कि इनके लिए मैं मीज़ान लगाऊंगा ही नहीं, इन्हें सीधा सीधा जहन्नम भेजा जाएगा। महशर में इनका मैं हिसाब ही नहीं लूंगा, चाहे इनके पास पहाड़ होंगे नेकियों के। पहाड़ का फायदा तब होगा जब तोले जाएंगे, जब हमने मीज़ान भी नहीं लगाना, इन्हें सीधा जहन्नम भेजना है। ये कौन लोग हैं? उलाइका काफरू बे आयात रब्बिहिम, ये अल्लाह की आयतों को छुपाते हैं। अब आयत कौन सी है? तुम्हारा नवा इमाम सलाम करते हुए अपने जज को कह रहा है अस्सलामु अलैका या आयतुल्लाहिल उज़्मा। इसका मतलब ये हुआ जो असली आयतुल्लाहिल उज़्मा को छुपाता है, रोज़े महशर सीधा जहन्नम
पहुंच रही है। या आप या जो नाराज हुआ वो हाथ उठा ले। आयतुल्लाहिल उज़्मा मेरे मौला अली, और मैं नहीं कह रहा, सलाम किसी आलिम का बनाया हुआ नहीं, मुज्तहिद का बनाया हुआ नहीं, ना हो यहाँ ज़ियारत, मैं ज़बान कटाने के लिए तैयार हूँ। तुम में से किसी को शक है, यहाँ मेंबर पे आ जाओ, ज़ियारत पढ़ो। तुम्हारा इमाम अपने जात को कह रहा है, अस्सलामु अलैका या आयतुल्लाहिल उज़्मा, ऐ अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी अली तुझे सलाम। तो जब आयतुल्लाहिल उज़्मा है ही अली, नहीं तवज्जो फरमा रहे, कौले मासूम है, कौले मासूम है, मेरा कहना नहीं है। मुझसे ना नाराज होना, नाराज होना है तो इमाम से हो जाओ। हाँ हाँ, ताकि तुम्हें पता चले नाराजगी कहते किसे है। इमाम फरमा रहे हैं आयतुल्लाहिल उज़्मा आप है। अब आयतुल्लाहिल उज़्मा जो है वो अली है, जिसने अली की इस निशानी को, अली के इस लक़ब को छुपाया। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मैं उसके अमाल हक़ कर लूंगा और रोज़े महशर उसके लिए मीज़ान ही नहीं लगेगा। मीज़ान लगेगा क्यों? जिस अली को छुपा रहा है उस अली को सलाम करते हुए मेरे मौला ने कहा है, अस्सलामु अलैका या मीज़ान अल आमाल, ऐ रोज़े महशर लोगों के अमल तोलने वाले अली को दो सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला को जो देता फरमा। या रोज़े महशर मीज़ान है ही अली। तवज्जो है, बल्कि इस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद हैं अली की बेटी की नगरी में। वहाँ पे जो बीबी को सलाम किया जाता है, फ़ुरात अश्क में पहरा रखना, वहाँ पे जो शहजादी को सलाम किया जाता है ना, उस सलाम का एक बड़ा ज़ियारतनामा है जो मौला बीबी के हरम के बाहर सहन में ज़ियारतनामा लगा हुआ है। उस ज़ियारतनामे में शहजादी के जो सलाम के लफ्ज़ हैं, उन लफ्ज़ों में एक लफ्ज़ ये है, अस्सलामु अलैका या बिन्ता मन अलैहि हिसाबुन नास। उस बीबी पर सलाम जो उसकी बेटी है, जिसके ज़िम्मे रोज़े महशर बंदों का हिसाब है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, हिसाब अली ने लेना है। फिर ख्याल करो ना, वहां जाके इकरार करते हो, यहाँ आके मुल्ला मुनकिर क्यों हो जाता है? वहां तो इकरार है कि मीज़ानुल अमाल अली है, वहां इकरार है कि जनाब सैयदा वो है कि जो उसकी बेटी है, जिसके ज़िम्मे बंदों का हिसाब है। जब हिसाब उसे देना है तो फिर एक मुखलिस होकर मशवरा दे रहा हूँ, बस इससे ज्यादा मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहना। जब हिसाब अली को देना है तो फिर ख्याल करना, ऐसा ना हो रोज़े महशर अमाल की किताब अली को पेश करो और साथ ही तुम्हारा सर झुका हुआ हो और कह रहे हो, मौला अमाल तो ढेर सारे लाया हूँ लेकिन इनमें आप ही नहीं है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला को ज़ब अता फरमाए। हाँ, अगर अली को पेश करने हैं, अली को पेश करने हैं तो वो अमाल ले जाओ कि जिन अमाल में अली शामिल हो। बस आखिरी आयत और मैंने समेट लिया अपने बयान को। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की वो जो सफीना निजात था, उस सफीना निजात का तज़किरा करते हुए खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, जब कश्ती बन गई, तवज्जो है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको बुलाया कि आओ इस कश्ती में सवार हो। सिर्फ 80 लोग आए, पूरी उम्मत में से कितने? 80 लोग, हर एक जानवरों का एक एक जोड़ा, परिंदों का एक एक। सबसे आखिर में बात पता नहीं क्यों सामने आ गई है तो मैं कहता चलूं, सबसे आखिर में उन जानवरों का जोड़ा आया कि जो जानवर कुत्ते से भी नजिस है। सबसे आखिर में वो जोड़ा भी कश्ती में सवार हुआ। तवज्जो है, सबसे आखिर में क्यों? नबी बुला रहे थे और वो किसी जगह पे शर्म आ रही थी कि हम जैसे नजिस कहाँ, कश्ती निजात कहाँ, हम जाके उसमें कैसे सवार हो सकते हैं? तो जो मादा थी उसने अपने नर से कहा, गो के नजिस हैं लेकिन आज जाना जरूरी है, वरना लोग कहेंगे नबी ने बुलाया था वो थे इसलिए नहीं आया। सलामत रहे मौला आपको इज़्ज़त देता है। जनाब सैयद आपको सलामत रहे, मौला आपको सलामत रखे। कश्ती
फरमाया वकाल अरकबू फीहा, सबसे कहा इसमें सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाह मुजराहा व मुरसाहा व इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। हजरत नूह अपनी कौम से कह रहे थे इसमें सवार हो जाओ, ये अल्लाह के नाम से चलेगी और अल्लाह के नाम से ही रुकेगी। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बिस्मिल्लाह मुजराहा व मुरसाहा, ये अल्लाह के नाम से चलेगी, ये अल्लाह के नाम से रुकेगी। और तेरा रब बड़ा गफूर भी है, बड़ा रहीम भी है। अल्लाह के नाम से चलेगी, अल्लाह के नाम से रुकेगी। तेरे इमाम ने अपने जज को सलाम करते हुए कहा अस्सलामु अलैका या मन अनजयल्लाहु सफीनत नूहन बिइस्मिही, उस अली पर सलाम जिसके नाम के सदके अल्लाह ने नूह के सफीने को किनारे लगाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत है मौला को ज़्यादा मिलके सलामत है मौला को ज़्यादा, उस पर सलाम जिसके सदके, जिसके नाम के सदके अल्लाह ने नूह की कश्ती को निजात दिलाई। और कब? जब वो खुद तूफान में आ गई थी, जब वो खुद भंवर में आ गई थी। नूह की कश्ती भंवर में आ जाए तो जिनके जरिए निजात मिलती है वो अली और अली के बेटे जो है। हाँ हाँ, बल्कि मैं पढ़ा लिखा दौर है ना, इसलिए मैं जिम्मेदारी से आपके सामने जुमला कहता हूँ। गुज़श्ता सदी में रशिया में एक जगह पर आसार कदीमा की खुदाई हो रही थी और उस खुदाई के दौरान कुछ बोसीदा लकड़ियां मिली। जब उन्होंने रिसर्च की, सिद्दीकी साहब, उस रिसर्च में उन्होंने कहा कि ये लकड़ियां नूह की कश्ती की लकड़ियां हैं। कार्बन टेस्टिंग एक होती है जिसके जरिए दौर का अंदाजा लगाया जाता है कि ये किस दौर का है। उन्होंने कहा ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लकड़ियां हैं। उन्होंने मजीद कुछ खुदाई करना शुरू की तो बोसीदा लकड़ियों के दरमियान से सालिम तख्ती निकली। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बोसीदा लकड़ियां बोसीदा हो गई थी, एक तख्ती निकली जो बिल्कुल जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा हुआ था। उन्होंने क्या देखा? उस तख्ती पे बना हुआ था पंजा। तवज्जो है। हाँ हाँ, ये कहीं सुनी बात नहीं, इस फकीर के पास उसकी तस्वीर मौजूद है, मेरे पास उसकी तस्वीर मौजूद है। उसके ऊपर बना हुआ था पंजा। तवज्जो, कश्ती की तख्ती पे क्या बना हुआ था? पंजा। पंजे की हर उंगली में कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। इसका मतलब ये हुआ ये लिखे हुए पंजे हमने नहीं बनाए। हाय हाय, मैंने जुमला कह दिया है, ये लिखे हुए सलामत है मौला को ज़्यादा फरमाए, ये लिखे हुए पंजे हमने नहीं बनाए, ये नूह के दौर से ये लिखे हुए पंजे मौजूद थे। पंजा और उस पंजे की हर उंगली के अंदर और उसकी हथेली में कुछ लिखा हुआ था। अब वो उस ज़माने की ज़बान थी, इन्हें समझ नहीं आ रही थी। इन्होंने लिंग्विस्टिक के माहिरीन को दी, जाओ और जाकर इसके ऊपर रिसर्च करो कि ये उंगलियों में क्या लिखा हुआ है और ये हथेली में क्या लिखा हुआ है। 3 साल तक मुसलसल उस पर रिसर्च होती रही और 3 साल बाद जो नतीजा वो लेकर आए, उन्होंने कहा यहाँ लिखा हुआ था मेरे अल्लाह तुझे मोहम्मद का वास्ता, यहाँ लिखा हुआ था तुझे अली का वास्ता, यहाँ लिखा हुआ था तुझे ज़हरा का वास्ता, यहाँ लिखा हुआ था हसन का वास्ता, यहाँ लिखा हुआ था हुसैन का वास्ता, यहाँ लिखा हुआ था ज़ुर्रियत हुसैन का वास्ता। जब नूह की सफीना निजात इन 14 के बगैर तकमील तक नहीं पहुंची तो रोज़े दहशत दूर के बगैर जन्नत कैसे जाएगा? अली अली यो जी सलाम। या सलामत है मौला को अता फरमाए। या और डॉक्टर साहब लफ्ज़ों नहीं, एक एक हर्फ की जमानत ले रहा है।
बल्कि आप लोगों में से किसी ने देखना हो अगर, तो यहाँ अगर कोई कुतुबखाने मौजूद हैं, वहाँ पे आप चले जाइए। किताब है तारीख बनी हाशिम, 5 जिल्दों में वो किताब है। उसकी पहली जिल्द में तमाम अंबिया के हालात लिखे गए हैं। उनमें जहाँ हजरत नूह के हालात लिखे गए हैं, वहाँ पे बाकायदा जिस रिसाले में ये सब कुछ छपा था, उस रिसाले का नाम, उसकी तारीख, उसकी तस्वीर, तवज्जो है, साथ उस कश्ती के लगे हुए उस पंजे की तस्वीर वहां पर मौजूद है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, 1.25 लाख अंबिया को भी निजात मिली है उनके सदके जिनकी ज़ियारत है। हाँ, तवज्जो है, मुस्तफ़ा अली और औलादे अली, बस ये घर है जिसके जरिए निजात है। और इन 10 दिनों में बताया ही तुम्हें ये है कि इस घर का दामन न छोड़ो, और इनके बारे में ज़बान पे क्यों और कैसे का तसव्वुर ना है। अगर उस जमाने में ये क्यों और कैसे वाले ना होते, तो हुसैन करबला में बेगुनाह ज़िबा ना हो जाता। अज़ीज़ान मोहतरम, कल चेहलुम है गरीबी, सिर्फ हुसैन का चेहलुम नहीं है, अकबर का चेहलुम भी है, कासिम का चेहलुम भी है, औनो मोहम्मद का चेहलुम भी है, अब्बास का चेहलुम भी है। सारा साल इन्हीं दिनों के इंतजार में रहते हैं, कब ये दिन आएंगे और कब हम जी भर के ज़हरा के बेटों को रोएंगे। आज आखिरी पुरसा है इस फर्श अज़ा का। 28 रजब को हुसैन ने मदीना छोड़ा था, और लिखने वालों ने लिखा कि हर एक कब्र से हुसैन अलविदा हुआ, लेकिन जितनी कब्रों पे गया ऐसे चल के गया जैसे सब्र का कोहे गरा आता है। लेकिन सबसे आखिर पे जब गया है ना माँ की कब्र, तो फिर ऐसे गया है जैसे नन्हा बच्चा भागते हुए अपनी माँ की तरफ, और जाके खुद को अपनी माँ की कब्र पे गिराया हुसैन, और फिर कब्र को सीने से लगा के कहा, अम्मा आपके बाबा की उम्मत वतन रहने नहीं, अजरो को मल्ला, अम्मा आपके बाबा का दीन बचाने के लिए मैं वतन छोड़ के जा रहा हूँ। और मेरा तसव्वुर कहता है कब्र से आवाज आई होगी, हुसैन तू अकेला तो नहीं जा रहा, अल्लाह अकबर, तेरी माँ तेरे साथ जाए। 28 रजब को मदीना छोड़कर हुसैन 3 शाबान को मक्का पहुंचे। 3 शाबान से लेकर 8 ज़िलहज तक हुसैन का क़याम मक्का में रहा। 8 ज़िलहज को वारिस काबा छोड़कर करबला की जानिब चल पड़ा। जाते हुए रोकने वालों में बहुत थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने भी आके रोका, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने भी आके रोका, हुसैन असलम ने भी आके रोका। जब हुसैन ने कहा ना मशीयत इलाही है, मुझे जाना है, तो हर एक ने यही कहा, हुसैन अगर जाना है ना फिर ज़ैनब को न ले जाओ, अल्लाह अकबर, ज़ैनब को न ले जाओ। और हुसैन ने हर एक को एक ही जवाब दिया, ज़ैनब न जाए दीन नहीं बचता, ज़ैनब न बचा जाए खुदा की तौहीद नहीं बचती। बल्कि एक मंजर तो वो आया कि जब हुसैन असलम ने कहा ना कि न ले जाएं फूफी को, तो हुसैन ने रोते हुए कहा, हुसैन असलम अगर बेमकना चादर ज़ैनब खुतबे न दे तो मेरे नाना का दीन नहीं बचता। बेमकना चादर का नाम आया, हसन के बेटे को खून की उल्टी आई, और रो कर कहा मेरी फूफी बगैर चादर के बाजार में, अजरो को मल्ला, रूह परवाज कर गई। हसन के बेटे की सैयद सजाद ने खुद को हुसैन असलम के लाशे पे गिरा के कहा, हुसैन असलम तू तो सुन भी नहीं पाया, मेरी तरफ देख, मैंने फूफियों के साथ बाजारों के सफर करने। अजरो को मल्ला, अजरो को मल्ला, हर दरबार में जाना है। मक्के से चले हुसैन, रास्ते में मुस्लिम की शहादत की खबर सुनी। 2 मुहर्रम को हुसैन करबला पहुंचे। 7 मुहर्रम को जो पानी था वो पानी खत्म हो गया। मैं हमेशा ये जुमला कहता हूँ, पानी बंद नहीं हुआ, पानी खत्म हो गया।
हुसैन को कभी किसी ने फुरात से पानी भरने ही नहीं दिया। जो पानी का जखीरा पास था वो 7 मुहर्रम को खत्म हो गया। और अगर हुसैन ने लश्कर होर को पानी न पिलाया होता तो साहिबान मकातिल ने लिखा है 19 मुहर्रम तक हुसैन का पानी खत्म न होता। लेकिन हुसैन ने लश्कर होर की प्यास देख के पानी पिला दिया था। 7 मुहर्रम हुसैन का पानी खत्म हो गया। और फिर उसके बाद ख़याम से आवाज़ अल अतश आना शुरू हो गई। 10वीं के दिन का आगाज अली अकबर की आज़ान से हुआ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मैं लफ्ज़ ही हैं वो कह सकता हूँ। सुबह से लेकर असर तक जानिसार जाते रहे, हुसैन लाशें उठा के लाते रहे। उसका कलेजा क्या होगा कि जिसने सुबह पहले पहले शहीद का सर अपनी गोद में रख के होर से कहा था, होर तू अपने बेटे का लाशा ना उठाना, और तेरे बेटे का लाशा मैं उठाऊंगा। मेरे नाना की शरीयत में बूढ़े बाप के लिए मना है कि वो अपने बेटे का जनाजा ना उठाए। वो हुसैन जिसने होर को जनाजा नहीं उठाने दिया, वही होर कुछ देर बाद कभी अकबर का जनाजा उठा रहा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला की हाय कबूल करें। कभी अकबर का जनाजा उठा रहा है, कभी कासिम के टुकड़े चुन रहा है, कभी अपने लाल असगर को करबला की रेत के सफर कर रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और जब लाशें उठा उठा के थक गया ज़हरा का लाल, तो फिर उसके बाद मैदान कारजार में खुद चला और ऐलान करता हुआ गया, देखो 3 दिन के भूखे की जंग, अल्लाह अकबर, देखो 3 दिन के प्यासे की जंग, देखो उसकी जंग जिसका अकबर तुमने मार दिया, देखो उसका जंग जिसके भाई के बाजू तुमने कलम, देखो उसके जंग जो अपने बच्चे का लाशा दफना के तुमसे लड़ रहा। अजरुकुम अल्लाह। ये लड़ते लड़ते 13 ज़रबों से ज़हरा का लाल ज़िफ़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे रुक कर एक जुमला कहना चाहता हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ। जो ज़ाहिर बैठे हुए हैं ना करबला के, उनके लिए जुमला कहने जा रहा हूँ। आप सब जानते हैं हुसैन ने ज़ीन छोड़ी है वहाँ जहाँ आज मकाम इमाम ज़माना, वो जो जगह है उस जगह पर मेरे मौला हुसैन ने ज़ीन छोड़ी थी मकाम इमाम ज़माना पर। और फिर उसके बाद मेरे मौला की मक्तल कहाँ है? हरम के अंदर मक्तल गाहे हुसैन तुमने देखी है? कभी सोचा वहाँ से यहाँ हुसैन पहुँचा कैसे? अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे, जनाब सैयदा तुम्हारा मातम कबूल करे। वहाँ ज़ीन छोड़ने वाला हुसैन यहाँ कैसे पहुँचा? हुसैन चला इसलिए था कि ज़ैनब ने मेरा सजदा देख रहा है। अजरुकुम अल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। हुसैन ने कोशिश की लेकिन एक जालिम आया, उसने हुसैन को वहाँ से पकड़ा, यहाँ से नहीं पकड़ना चाहिए था, और इस मकाम तक लेके आया जहाँ आज हुसैन की मक्तल है। और इस जगह पर 13 ज़रबों से ज़हरा के लाल को ज़िफ़ा किया गया। लेकिन जो क़यामत का जुमला कहता है वो इससे आगे है। ज़िफ़ा यहाँ हुआ है जहाँ मक्तल है, दफन वहाँ हुआ है जहाँ आज कब्र है। कभी तुमने सोचा कि हुसैन मक्तल से कब्र की जगह तक कैसे गया? अल्लाह की कसम, जब 11 मुहर्रम हुसैन के लाशें पे घोड़े दौड़ाए गए और घोड़े की शोभा में लिपटता हुआ हुसैन का लाशा मक्तल से लेके वहाँ पहुँचा जहाँ। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हुसैन तेरा मातम कबूल करे, जनाब सैयदा आपका मातम कबूल करे, हुसैन की बाप का मातम कबूल करे। जहाँ पे ज़हरा का लाल घोड़े के समूह में, अल्लाह अकबर, घोड़े के समूह में लिपटता हुआ, क्योंकि 10वीं मुहर्रम को जब सर गलत हो गया था ना, फिर उसके बाद जब ऐलान हुआ था लूटो तो बरक़ाते अली और बतूल को कैदी बना के ले चलो और रसूल को, उधर लोग लूटते रहे क़याम को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और 11 मुहर्रम जिन्होंने क़याम लूटे थे उन्होंने हुसैन का लाशा पामाल किया। और खुदा की कसम अगला जुमला क़यामत का जुमला है, सिर्फ लाशा पामाल नहीं किया, उसके बाद जिसके पास जो था उसने हुसैन के लाशे को मारना शुरू किया। किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा, और जिसे कुछ नहीं मिला उसने पत्थर उठा के मारा, और जिसे पत्थर नहीं मिला उसने करबला की रे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
हुसैन की माँ तेरा मातम कबूल करे। बस मुझे मसाइब का आखिरी दिन है ना, मुझे 2 जुमले कहते देना, मुझे 2 जुमले कहते देना। 11 मुहर्रम को बहन भाई के लाशे को बेगौर कफन छोड़कर लाशे से सिर्फ एक बहन करके चली गई। हुसैन अगर चादर होती अजरत हुसैन तुझे कफन पहना के जाती। इधर ये चले गए, उधर रात को एक और लूट पड़ी। एक शख्स जमाल के जो काफिले के साथ आया था, वो पहुंचा हुसैन के लाशे पे। क्या देखा हुसैन के हाथ में अंगुष्ठरी है। उसका जी चाहा कि मैं अंगुष्ठरी उतारूं, लेकिन जब ना उतर पाई उसने 2 पत्थर मंगवाए। हुसैन का हाथ एक पत्थर में बैठा, दूसरे पत्थर के जरिए हुसैन की उंगली को काट कर वो जाने अंगूठी ले गया। ज़हरा के पैर आते रहे और मेरे नाज़मीन डाल के अजर मौला की हाय कबूल करे। जनाब सैयद आपका मातम कबूल करे। लेकिन आपको मालूम है कि हुसैन जब करबला में आए थे तो बुलाया था बनी असद वालों को, और बनी असद वालों को बुलाकर हुसैन ने क्या कहा था? पहले बनी असद वाले मर्दों से कहा, जब सब चले जाए ना गरीबों के लाशें दफना देना। अल्लाह अकबर। फिर मर्दों को कहा तुम जाओ अपनी मस्तूरात को भेजो। जब मस्तूरात आई तो उन्होंने कहा अगर तुम्हारे मर्द डर जाए, अल्लाह अकबर, तुम पानी भरने के बहाने आना, हम गरीबों के लाशें दफना के चली जाना। जब मस्तूरात चली गई, हुसैन ने छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, बुला के सरों में हाथ रख के कहा, हाय मजलूमिया, अगर तुम्हारे माँ बाप डर गए तुम खेल के बहाने आना, एक मुट्ठी खाद की उठाना, हमारे लाशों में डालना, तुम्हारा खेल हो जाएगा। अल्लाह अकबर। गरीबों के लाशें दफन हो जाएंगे। इधर से अहले बैत कूफे चले गए और उधर करबला के बंद पे पड़े हुए हैं बेगौर और दफन लाशें। लेकिन अब क्योंकि अहले बैत की लाशें हैं, उन लाशों से खुशबू बुलंद हो रही है। करीब से एक ताजिरों का काफिला गुजरा, ईसाई ताजिर थे। उन्होंने देखा कि खुशबू आ रही है, फौरन उतरे और आकर क्या देखा? जगह जगह सर बुरीदा लाशें पड़े हुए हैं। अल्लाह अकबर। सर बुरीदा जख्मी लाशें पड़े हुए हैं। उन्होंने आपस में ये तय किया कि जिनके लाशों से ऐसी खुशबू आ रही है, यकीनन ये कोई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, हम इनकी लाशों को दफनाते हैं। बनी असद की औरतें पानी भरने के लिए गुजर रही थी। जब देखा कि ईसाई लाशों को दफनाने लगे हैं, अल्लाह अकबर। घर जाके कहा और तुम्हारी गैरत लड़ गई है, तुम्हारे नबी के नवासे का लाशा है और लाशे को दफनाने ईसाई आए हैं। अजरुकुम अल्लाह, हाथों को आजाद कर लेना, हाथों को आजाद कर लेना। उस वक्त तैयार रहना मेरे भाई ताबूत वाले। उस वक्त बनी असद के लोग आ गए, आगे कहने लगे खबरदार, हमारे नबी के नवासे का लाशा है, हमारे नबी के नवासे का लाशा है। ईसाइयों ने कहा इससे पहले तुम मर गए थे, तुम्हारे सामने नबी का बेटा से भाभी हो गया, 3 दिन से लाशों की बेगौर दफन बना है। पर ईसाइयों को उन्होंने पीछे उठाया, उन्होंने लाशों को इकट्ठा करना शुरू किया कि अब दफन कैसे करें। लेकिन लाशों की पहचान तो सर से हो गई है ना, सर तो थे ही नहीं, 2 सर के लाशें पड़े हुए थे। परेशान थे कैसे पता चले कौन सा लाशा किसका है। कि अचानक एक तरफ से गर्द फटी और क्या देखा संजीवों में जकड़ा हुआ सजाद, गले में तोप है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पांवों में बेड़ियां हैं। ओ आया मेरा मौला सजाद, बताना शुरू किया ये सुहेल का लाशा है, ये हबीब का लाशा है, ये मुसलिम में सजा का लाशा है। एक लाशा दफन होता रहा, फिर दरिया के किनारे जाकर बगैर बाजुओं के अब्बास का लाशा दफन किया और अब
असर का बात है शातिर पे